हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये ब्लैक सिंड्रेला का 12th पार्ट है। आई होप आपने इसके पहले के पार्ट देख लिए होंगे और अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि काम्या अपना लंच बॉक्स लेके आना भूल जाती है, तो वो ये बात हिमावारी को बताती है। तो हिमारी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरा लंच खा सकती हो। तो काम्या बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं कैंटीन से ब्रेड लेकर आ जाती हूँ। फिर हिमारी कहती है कि आई थिंक अब तक तो कैंटीन से सारे ब्रेड बिक चुके होंगे। सूरा उनकी बात सुन रहा होता है, इसीलिए वो सोचता है कि वो अपना ब्रेड काम्या को दे देगा। जैसे ही वो काम्या को ब्रेड देने वाला होता है तब तक वहाँ पर केको आ जाता है और वो काम्या को अपना ब्रेड दे देता है। फिर काम्या उससे वो लेने के लिए मना करती है, तो केको कहता है कि कोई बात नहीं, तुम खा लो, वैसे भी मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरे मैनेजर ने कॉल किया था, वो मुझे फोटोशूट के लिए बुला रहे हैं। फिर काम्या उसकी बात मान जाती है और उससे ब्रेड ले लेती है। थोड़ी ही देर में केको वहाँ पर से जा रहा होता है, तभी पीछे से उसे उसका दोस्त रोकता है और केको से कहता है कि अगर तुम्हें ब्यूटी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का मन नहीं कर रहा है तो तुम अपने आप को फोर्स मत करना, तुम्हारा जो मन करे तुम वो करना। फिर केको कहता है कि हाँ सही कहा तुमने, और ऐसा कहकर वो वहाँ पे से चला जाता है। दूसरी तरफ हिमारी काम्या से कहती है कि वाह केको कितना अच्छा है ना, वो हैंडसम ही नहीं बल्कि कितना काइंड हार्टेड भी है। तब तक वहाँ पर यूरी की फ्रेंड आ जाती है और वो बोलती है कि ये सब एक दिखावा है, हमें किसी न किसी तरीके से केको को इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने से रोकना चाहिए। आखिर प्लास्टिक की चीजों को पसंद ही कौन करता है। तभी काम्या सोचती है कि केको ने उसे ब्रेड दिया तो उसे प्रॉपर थैंक्स तो बोलना ही चाहिए, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे केको के पीछे भाग जाती है। सूरा को ये सब देखकर थोड़ा बुरा लगता है। उसके बाद वो केको को रोकती है और उसे ब्रेड के लिए थैंक यू बोलती है। तो केको बोलता है कि कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम आराम से खाना खा लो। उसके बाद वो केको से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो केको कहता है कि हाँ मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो काम्या बोलती है कि मैं तो बस इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि तुम्हारे बारे में जो न्यूज वायरल हुई है उसकी वजह से बच्चे तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, तुम उनकी बात बिल्कुल भी मत सुनना। तो केको कहता है कि मैंने बस अपनी शक्ल चेंज कराई है, लेकिन मैं इंसान अभी भी वही हूँ, कूल केको। और तुम्हें लगता है कि मुझ जैसा कूल लड़का इन सब की बातों पर ध्यान देगा और मुझे इनकी बातों से फर्क भी पड़ेगा। और मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो इंसान मैं अब हूँ, मैं अपने आप का बेस्ट वर्जन हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इसीलिए तुम मेरी टेंशन मत लेना, तुम आराम से अपना लंच कर लो। और ऐसा कहकर वो वहाँ पे से चला जाता है। दूसरी तरफ थोड़ी देर में काम्या की मॉम उसका लंच लेकर आ जाती है। तो काम्या भाग कर अपनी मॉम से मिलने के लिए आती है। तो उसकी मम्मी उससे बोलती है कि आज तुम अपना लंच लेकर आना भूल गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें तुम्हारा लंच दे दूँ। तो काम्या बोलती है कि थैंक यू मॉम, बट मेरी फ्रेंड ने मुझे ऑलरेडी एक ब्रेड दे दिया है, बट कोई बात नहीं, जो लंच आप लेकर आई है वो भी मैं खाऊंगी, आखिर अब मैं बड़ी जो हो गई हूँ इसीलिए मैं ज्यादा खाना खाऊंगी। तो उसकी मॉम उसकी बातें सुनकर हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो और तुम अपने आप को हमारे सामने स्माइल करने के लिए फोर्स कर रही हो, बट ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि तुम इतनी ज्यादा हैप्पी हो, तुम सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तो फिर काम्या बोलती है कि मैं अपसेट कैसे हो सकती हूँ, मेरे पास दो सपोर्ट जो है, एक आपका और एक मेरे दोस्तों का। तो उसकी मॉम उसकी बातें सुनती है और हंसने लग जाती है और उससे कहती है कि अब तक तुमने कुछ नहीं खाया होगा ना, जाओ जल्दी जाओ और खाना खा लो। फिर उसके बाद काम्या अपनी क्लास में जाती है और अपना लंच करने लग जाती है। जब वो केको का दिया हुआ ब्रेड खा लेती है तो उसके बाद वो उस ब्रेड के रैपर को संभाल कर रख देती है, क्योंकि वो रैपर उसे केको ने जो दिया था। दूसरी तरफ वो सूरा की बेंच पे देखती है तो सूरा वहाँ पर नहीं होता है और उसका खाना भी बेंच पर ऐसे ही पड़ा होता है। तो वो हिमारी से पूछती है कि सूरा कहाँ चला गया, वो दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही उसने अपना लंच किया। तो हिमारी कहती है कि जब से तुम गई उसके बाद से मैंने सूरा को देखा ही नहीं। दूसरी तरफ जब केको अपने लोकेशन पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका मैनेजर बहुत ही उदास होकर नीचे बैठ रखा है। तो केको बोलता है कि क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो। तो उसका मैनेजर बोलता है कि फोटोशूट कैंसिल हो गया है। फिर केको कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई बात नहीं, कल तो होगा ही ना। तो केको कहता है कि नहीं, उन्होंने हमारे सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए हैं, बस इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है, इसीलिए अब कोई भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता है। तो केको अपने मैनेजर से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरा ही फॉल्ट है। तो उसका मैनेजर बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, कितने सारे सेलिब्रिटीज है जो अपने फेस पे प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, उनके साथ तो ये सब कभी ऐसा नहीं करते, तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों। और फिर वो केको से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है और बोलता है कि कोई बात नहीं, कोई तो होगा जो तुम्हें मौका देगा। उसके बाद वो दोनों जब रास्ते से जा रहे होते तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं और वो केको को देखते हैं
तो वह अपने फोन पे लाइव केगो को दिखाने लग जाते हैं और उसे परेशान करने लग जाते हैं और उससे बोलते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस है, और उसे काफी ट्रोल भी करते हैं। केगो का मैनेजर ये देखता है तो वो केगो को बचाने के लिए आ जाता है और उसे कैमरे से छुपाने लग जाता है, बट वो तो बदतमीज लड़के केगो को जाने ही नहीं देते हैं और उसका पीछा करना छोड़ते ही नहीं है। दूसरी तरफ काम्या सोरा को ढूंढने के लिए टेरेस पर जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि सोरा पक्का टेरेस पर ही होगा, और सेम ऐसा ही होता है। फिर काम्या सोरा से कहती है कि क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा उदास क्यों? तो सोरा कहता है कि कुछ भी नहीं। तो काम्या समझ जाती है कि वो उसे और केगो को साथ में देखकर बहुत ज्यादा उदास है। तो वो उससे बोलती है कि आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे उस क्वेश्चन का आंसर देने आई हूँ जो तुमने क्रिसमस वाले दिन पूछा था। तो सोरा बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो काम्या बोलती है कि जरूरत है और आज मैं तुम्हें तुम्हारा जवाब देकर ही रहूंगी। उसके बाद वो सोरा से कहती है कि सोरा, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, तुमने मेरी हमेशा हेल्प की बिना किसी मतलब की, तुम्हारे ही वजह से आज मैं जिंदा हूँ। अगर तुम नहीं होते तो आज पता नहीं क्या होता। आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं उस दिन कितनी बड़ी गलती करने वाली थी और मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी। मैंने ये नहीं सोचा कि अगर मैं सुसाइड कर लूंगी तो मेरे मॉम, डैड और मेरे सारे दोस्तों पर क्या बीतेगी, बट तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला लेने से रोक दिया। मैं तुम्हें जितने बार भी थैंक यू बोलूं उतना कम है। तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि जिंदगी का क्या मतलब है। जब से तुम मुझे मिले हो और आज तक तुमने मुझे कभी भी दुखी नहीं होने दिया, बस मुझे हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ दी हैं। आई थिंक मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। जब मुझसे सब नफरत करते थे, यहाँ तक मेरी बेस्ट फ्रेंड भी, तब तुम्हें मेरे साथ थे। तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, चाहे वो तुम्हारी वेलकम पार्टी वाला दिन हो या तुम्हारे साथ पार्ट टाइम करने वाला जॉब हो या फिर वो दिन जिस दिन हम तुम्हारे घर गए थे। ये सारे ही दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। मैं इन्हें कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। जब भी मैं डिमोटिवेट हुई हूँ तो तुम्ही ने मुझे मोटिवेट किया है। तुम एक बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो। मुझे पता भी नहीं है कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका सकती हूँ। मैं जब भी तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। अगर मैं तुमसे नहीं मिली होती तो आज मैं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होती और ना ही मुझ पे इतनी हिम्मत होती कि मैं इस स्कार के साथ स्कूल आ सकूं। जब मुझे पता चला कि तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन मैंने तुम्हें रिप्लाई बस इस स्कार की वजह से नहीं दिया। बट मुझे भी तुम्हारे ही जैसा बनना है, एक बहुत अच्छा इंसान। आज मैंने जब केगो को मेरी वजह से इतना सफर करते हुए देखा तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, कूल है, लेकिन जिन सब चीजों से वो अभी गुजर रहा है अंदर ही अंदर उसे ये सब चीजें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ। वो हमेशा मेरे साथ नाइस रहा। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने बदले में मुझे कभी भी कुछ नहीं कहा। उसने हमेशा मुझे यूरी से और उसके दोस्तों से बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे हर बार गलत समझती रही। मुझे ये लगता था कि केगो मेरे सबके सामने मजाक बनाना चाहता है, लेकिन मैं हर बार गलत थी। मुझे पता है कि जिस सिचुएशन से वो अभी गुजर रहा है उससे केगो को कितना ज्यादा दुख हो रहा है, लेकिन वो हमारे सामने कभी भी उस दुख को दिखाता नहीं है और ऐसा बिहेव करता है जैसे सब कुछ ठीक होगा, बल्कि वो अभी बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अपने इमोशन किसी को भी बता नहीं रहा है और अकेला ही सब कुछ सहता जा रहा है। वो सबके सामने अपने आप को स्माइल करने के लिए फोर्स करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी है। उसने मेरे साथ हमेशा इतना नाइस बिहेव किया है, हमेशा मेरी हेल्प की है, तो अब मेरी बारी है, मुझे भी उसके लिए कुछ करना है। फिर सोरा कहता है कि काम्या, तुम्हारा दिल सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। मुझे पता है कि केगो थोड़ा सा गुस्सैल तो है, लेकिन वो दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम अपने आप को कभी भी किसी से प्यार करने के लिए फोर्स मत करना, और तुम जिसे भी पसंद करती हो तुम्हें राइट है उसे चूज करने का। केगो अपने आप को आगे बढ़ने के लिए कभी भी नहीं रोक सकता, क्योंकि वो सबके दिल में जो राज करता है। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। आखिर अब केगो तुम्हारा ही नहीं बल्कि मेरा भी दोस्त है, और तुम उसकी चिंता मत करो। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़का है और समझदार भी है, उसे कुछ भी नहीं होगा। वो अपनी सारी चीजें अच्छे से हैंडल कर सकता है। बट तुमने आज जिस तरीके से मुझसे खुलकर बात की मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम हमेशा ऐसे ही रहना, कभी चेंज मत होना। उसके बाद काम्या रास्ते में जा रही होती है तो सोचती है कि उसे कितने अच्छे दोस्त मिले जो उसका हमेशा सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ सोरा टेरेस पर ही होता है और वो काम्या के बारे में सोचता रहता है। उसे बुरा भी लगता है क्योंकि काम्या अब केगो को जो पसंद करती थी। सोरा इस बात से इतना अपसेट होता है कि इसे पता भी नहीं चलता है कि कब उसे पूरा दिन स्कूल की टेरेस पर हो गया और वो बस बादलों को ही देखता रहता है। नेक्स्ट डे जब केगो स्कूल जाने के लिए निकलता है तो वो अपने फोन में उसके लिए इतने सारे हेट कमेंट्स पढ़कर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं
और उसके बारे में भला बुरा कहते हैं। बस वहाँ पर से आकर चली भी जाती है, लेकिन केको की हिम्मत नहीं होती है बस में बैठने की और सभी को फेस करने की। उसे खुद पर भी विश्वास नहीं होता है कि वो इतना शाय कब से फील करने लग गया। थोड़ी देर में उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है और वो कोई और नहीं बल्कि कामिया होती है, जो उसे सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर आई होती है। केको जैसे ही कामिया को देखता है वो अपनी सारी टेंशन भूल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का एपिसोड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।